यूरोप की राजनीति से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। नीदरलैंड्स में सत्ता परिवर्तन हुआ है। देश को मिला है उसका अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री और साथ ही पहला खुले तौर पर समलैंगिक नेता जिसने इतिहास रच दिया है। तो कौन है वो युवा प्रधानमंत्री और कैसे उसने रच दिया इतिहास, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल नीदरलैंड्स में हाल ही में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई जब 38 वर्षीय रॉब जेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मामूली अंतर से चुनाव जीत करके उन्होंने धूर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। उनकी मध्य मार्गी पार्टी डेमोक्रेट्स 66 ने मध्य दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिव अपील और उदारवादी पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के साथ मिलकर के गठबंधन सरकार बनाई। हालांकि यह भी सच है कि यह गठबंधन संसद में पूर्ण बहुमत से 9 सीटें कम है, यानी शुरुआत ऐतिहासिक जरूर है लेकिन राह आसान नहीं होने वाली है। बता दें कि जेटन को बेहद नाजुक राजनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। वहीं प्रधानमंत्री की शपथ लेने के कुछ ही क्षण बाद जेटन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे बहुत बड़ा सम्मान बताया। उनका यह बयान सिर्फ औपचारिकता नहीं था बल्कि एक ऐसे नेता की भावना थी जिसने अपेक्षाकृत कम उम्र में राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ है। बता दें कि 1987 में वैघेल में जन्मे और उड़ेन में पले बढ़े जेटन ने रैडबोर्ड यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाली रेलवे अवसंरचना कंपनी प्रो रेल में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और फिर राजनीति की ओर रुख किया। उनकी राजनीतिक यात्रा भी काफी तेज रही। निजमैगन में नगर पार्षद के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2017 में संसद में प्रवेश किया और महज 31 साल की उम्र में अपनी पार्टी के संसदीय नेता बन गए और धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक मजबूत यूरोपीय समर्थक, जलवायु परिवर्तन पर स्पष्ट रुख रखने वाले और लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करने वाले व्यवहारिक नेता के रूप में स्थापित किया। आगे चल करके उन्होंने जलवायु और ऊर्जा नीति मंत्री, उप प्रधानमंत्री और कुछ समय के लिए कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई और आखिरकार अब 2026 में देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए हैं। उनकी यह उपलब्धि केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जेटन अपने निजी जीवन के बारे में खुल करके बात करते हैं और अक्सर अपने साथी निकोलस कीनन के साथ बिताए पलों को साझा भी करते हैं, जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उनकी नियुक्ति का COC नीदरलैंड समेत LGBTQIA समुदाय ने जोरदार स्वागत किया है। संगठन ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि जेटन की मौजूदगी इंद्रधनुषी समुदाय के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वैसे भी आपको बता दें कि नीदरलैंड्स को लंबे समय से LGBTQ अधिकारों के मामले में अग्रणी देश माना जाता रहा है और जेटन का नेतृत्व इस विरासत में अब एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। हालांकि प्रतीकात्मक महत्व से आगे बढ़ते हुए अब असली परीक्षा नीतियों और फैसलों की है। चुनाव प्रचार के दौरान जेटन ने संकेत दिया था कि वे कठिन आर्थिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने रक्षा और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की भी बात कही, जिसके तहत बेरोजगारी सहायता जैसे कुछ सामाजिक लाभों में कटौती भी शामिल हो सकती है। ऐसे में उन्हें एक और घरेलू आर्थिक दबावों का सामना करना होगा। तो दूसरी ओर बदलते यूरोपीय सुरक्षा परिदृश्य में देश की भूमिका भी तय करनी होगी। अब देखा जाए तो रॉबर्ट जेटन का कार्यकाल उम्मीदों और चुनौतियों दोनों से भरा हुआ है। एक कमजोर बहुमत वाला गठबंधन, बटी हुई राजनीति, आर्थिक दबाव और वैश्विक अस्थिरता, इन सब के बीच उन्हें सहमति बनानी होगी और प्रभावी नीति लागू करनी होगी। लेकिन जलवायु नीति, गठबंधन राजनीति और संवाद आधारित नेतृत्व में उनके अनुभव को देखते हुए समर्थकों को उम्मीद है कि वे इस नाजुक दौर को संतुलन और समझदारी से संभाल पाएंगे। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि यह नया अध्याय नीदरलैंड्स को किस दिशा में ले जाता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।